अपने नकारेपन को छिपाने के लिए इंसान अक्सर अपने नसीब को दोष देता है। वो हमेशा यही कहता है कि जो नसीब में लिखा उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो कोशिश ही नहीं करता। लेकिन क्या पता आपके नसीब में ही लिखा हो कि जो भी तुझे मिलेगा वो तेरी कोशिशों के बाद ही मिलेगा। फिर क्या होगा, अपना नसीब हम अपने हाथों से ही लिखते हैं। खैर, कुछ लोगों का नसीब सच में इतना खराब होता है कि उनका हर काम धरा का धरा रह जाता है। आज के दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट ले आए हैं जिनके बारे में हुई बुरी घटनाएं किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। लेट्स बिगिन। When meteor hits a lady, हमारे धरती से बाहर की कोई भी चीज धरती से टकराने की संभावना कम होती है। ऐसी चीज किसी इंसान से टकराने की कोशिश उससे भी कम होती है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष से गिरी चीज किसी इंसान से टकराकर उस इंसान की जान बच जाए, ये संभावना 100 करोड़ में से एक होती है। पर 30 नवंबर 1954 को यह 100 करोड़ में से एक घटना घटी गई। अल्बामा में अमेरिका के एन हॉजेस ये महिला अपने घर में सो रही थी। शायद सुहाने सपने ही देख रही होगी, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका उसने ही क्या, किसी भी इंसान ने कभी सोचा नहीं होगा। एक उल्का उनके घर को चीरते हुए सीधे एन के शरीर से आके टकरा गई, जिस वजह से एन जख्मी हो गई। उनके शरीर पे पाइनएप्पल के आकार का निशान बन गया। आज तक विज्ञान को मालूम एन वो एकलौती इंसान है जिससे उल्का टकराई हो। जो संकट किसी और पे आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, वो अगर आप पे आ जाए तो समझ लीजिए कि आप बदनसीबी के शिकार हैं। अ पर्सन्स बैड लक किल्ड 3 प्रेसिडेंट्स। अगर आप किसी देश के प्रेसिडेंट हो तो एक आदमी आपके पास कभी भी नहीं होना चाहिए, और उस इंसान का नाम है रॉबर्ट टॉड लिंकन। क्योंकि जब 3 प्रेसिडेंट्स को अपने अपने कार्यकाल के दौरान जब मार दिया गया था, तो हर एक प्रेसिडेंट के साथ रॉबर्ट नाम का ये व्यक्ति मौजूद था। ये इंसान अमेरिका के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट रह चुके अब्राहम लिंकन का बेटा है। जब जॉन विल्स इस इंसान ने अब्राहम लिंकन को मार डाला, तब रॉबर्ट लिंकन भी उन्हीं के साथ में था। 1881 में रॉबर्ट लॉयर बनने के बाद उन्हें राष्ट्रीय दफ्तर में प्रवेश मिला। नए सिरे से प्रेसिडेंट बने जेम्स ए गारफील्ड इस प्रेसिडेंट के अंडर रॉबर्ट लिंकन को युद्ध सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। प्रेसिडेंट ने अनजाने में की गई ये सबसे बड़ी भूल थी। जुलाई महीने की 1 तारीख को तय हुआ कि रॉबर्ट प्रेसिडेंट के साथ एक टूर पे ट्रेन से होकर जा रहे हैं। वो टूर जो कभी भी यशस्वी नहीं होने वाला था। लिंकन और गारफील्ड की ट्रेन अभी छूटी ही नहीं थी कि चार्ल्स गेटियो नाम के इंसान ने प्रेसिडेंट गारफील्ड को गोली मार दी, लेकिन लिंकन बच गया। काश ये सब यहीं खत्म होता, लेकिन रॉबर्ट लिंकन के बदनसीबी का शिकार होने के लिए और भी एक यानी कि तीसरे प्रेसिडेंट की किस्मत में लिखा था। उनका नाम है विलियम मैकिनली। विलियम मैकिनली की हत्या के वक्त तकनीकी तौर पर रॉबर्ट लिंकन उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो रॉबर्ट से मिलने ही जा रहे थे। तभी लियोन जोगोस इस हत्यारे ने उन्हें 2 बार करीब से गोली मारी। इस तरह कहीं न कहीं इन तीनों हत्याओं के पीछे रॉबर्ट के बदनसीबी का हाथ जरूर रहा होगा। Wherever goes this couple, terrorist attack follows them। हम लोग अक्सर किसी छुट्टियों पर इसलिए जाते हैं ताकि रोजमर्रा के तनाव से कुछ पलों का सुकून मिल सके, और इस तरह से शहरी जिंदगी से उब चुके लोगों को रिफ्रेश होने का एक मौका मिल जाता है। जैसन और जेनी केन्स लॉरेंस ये कपल जब किसी वेकेशन पे गया, तब उस जगह आतंकी हमला हुआ। अब ये कोई कोइंसिडेंट है या कोई नेगेटिव ताकत उनके साथ चलती है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये होता है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 हवाई जहाज टकरा दिए गए, जिसमें हजारों लोगों की मौत और हजारों लोग जख्मी हो गए। उस वक्त जैसन और जेनी ये दोनों वहाँ पर छुट्टियां बिताने ही गए थे। इस तरह का भयावह हमला देख उन्होंने फिर से कभी भी न्यूयॉर्क जाने की नहीं सोची। इसीलिए 2005 में उन्होंने तय किया कि इस वक्त लंदन चले जाते हैं। जिस वक्त ये लंदन में सुहावने मौसम का अनुभव ले रहे थे, तभी आतंकियों ने 3 बम अंडरग्राउंड ट्रेन में और एक डबल डेकर बस में कैरी कर सुसाइड बम अटैक किया, जिसमें लगभग 52 लोगों की जान और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। 2008 में जब वो अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकले तो उन्होंने भारत को चुना। जब वो मुंबई के होटलों में ठहरे थे, तभी 26/11 यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज, ओबेराय और रेलवे स्टेशन पे हमला किया, जिसमें लगभग 200 के करीब लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तथा और भी लोग जख्मी हो गए। लेकिन हर बार की तरह इस कपल को कुछ भी नहीं हुआ। अब कोई देश इन दोनों को वीजा देने की सोचेगा तो वो ये कहेगा कि भाई तुम लोग मत आना, और आना ही है तो अकेले अकेले आना। और अगली बार से अगर ये 2 पनौती लोग आपके अगल बगल दिखे तो भाई 9, 2, 11 हो जाओ। जेनी रॉजर्स। मुझे नहीं लगता कि आप और हम में से कोई भी इंसान बदनसीबी के मामले में जेनी रॉजर्स के आसपास भी पाया जाता होगा। जब जेनी 18 साल की थी तब वो अपने दोस्तों के साथ बोटिंग कर रही थी। इसी दौरान उनका पैर फिसलने की वजह से वो ठंडे पानी में जा गिरी, लेकिन लाइफ प्रिजर्वर होने की वजह से वो बच गई। एक दिन जब वो कॉस्मेटिक्स की घर में डिलीवरी कर रही थी, तब एक चमगादड़ ने उन पर हमला बोल दिया, जो जेनी के टेढ़े मेढ़े बालों में फंस गया। बाल काटने के बाद जेनी को बैट से मुक्ति मिल गई। जेनी पर 2 बार बिजली भी गिर चुकी है। पहली बार बिजली गिरने की वजह से उनके घुटनों पर भारी चोट लगी। दूसरी बार बिजली गिरने का कारण उनके हाथों में पहना मेटल का ब्रेसलेट था, लेकिन वो बच गई। एक बार वो मैनहोल में भी गिरकर बच गई हैं। गुंडों के हमलों से भी जेनी ने खुद को बचा लिया। एक बार उसके खुद के हस्बैंड ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन उस हमले में भी वो पूरी तरह से पार पा गई।
जेनी से जब पूछा गया कि आपको कभी एक्सीडेंट में मरने का डर नहीं लगता क्या, तो जेनी ने कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे जीने से जरूर डर लग रहा है। लकी एंड अनलकी पर्सन। आपके इर्द गिर्द घूम रहे लोगों में आपने काफी सारे लकी और अनलकी लोगों को देखा होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा लकी और अनलकी हो, शायद ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ लोगों का बुरा वक्त इतने लंबे समय तक चलता है कि लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं, मगर फ्रैंक सेलेक उन हार मानने वाले लोगों में से नहीं था। फ्रैंक का बुरा वक्त 1962 से लेकर 1996 इस 24 सालों तक चलता ही रहा। जनवरी 1962 में फ्रैंक डुब्रोवनिक जा रहे थे, लेकिन ट्रेन एक बर्फ से टकरा गई जिसमें 17 लोग मारे गए, लेकिन फ्रैंक बच गए। उसी साल फ्रैंक प्लेन में सफर कर रहे थे, फिर अचानक किसी विस्फोट के कारण कॉकपिट का दरवाजा टूट गया, जिससे फ्रैंक प्लेन के बाहर फेंक दिए गए। इस हादसे में 19 लोग मारे गए, लेकिन फ्रैंक एक घास के ऊपर जा गिरे। छोटी मोटी चोटों के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। 1966 में एक बस क्रैश में वो बच गए। 1970 में उनकी चलती गाड़ी में आग लग गई, जिससे वो बच गए। 1973 में फिर से उनकी कार को आग लग गई, फिर भी उनको छोटी मोटी चोटों के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। 1995 में एक सिटी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो बच गए। 1996 में वादियों से गाड़ी चलाते वक्त एक आने वाले ट्रक से बचते हुए उन्होंने गाड़ी को खाइयों की ओर मोड़ा, जिसमें वो गाड़ी से बाहर निकल एक पेड़ पे लटक गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनकी गाड़ी 300 फीट नीचे गिर उसका विस्फोट हो गया, लेकिन फिर उन्हें पेड़ से निकालकर बचा लिया गया। इतने सारे अपघातों से कोई भी इंसान जीने की चाह ही खो देगा। शायद फ्रैंक भी कुछ इस तरह से नाउमीद हो गए होंगे, इसीलिए नियति ने फ्रैंक को $10 लाख की लॉटरी जितवाकर एक नई उम्मीद दिला दी। इसीलिए फ्रैंक को लकी और अनलकी इंसान एक साथ कहा जाना चाहिए। और आज भी फ्रैंक 90 साल के हैं और जिंदा हैं। हाउस डिस्ट्रॉयड बाय हरिकेन 5 टाइम्स। मेहमान और तूफान अक्सर बिन बुलाए ही आ जाते हैं, इसीलिए हम इसके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं रह सकते। मेलानी मार्टिनेज नामक महिला, जो कि पेशे से एक स्कूल ड्राइवर थी, इसका घर एक तूफान ने कितनी बार नष्ट किया होगा ये आप सोच नहीं सकते। तूफान ने 5 बार इसका घर पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1965 में बेट्सी नामक तूफान ने घर तबाह किया, 1985 में जुआन, 1998 में जॉर्ज और 2005 में कैटरीना नामक तूफान ने इनका घर फिर से तबाह कर दिया। इनकी ये कहानी काफी दिलचस्प और दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, इसीलिए एक रियलिटी शो जिसका नाम था हिडियस होम्स, इस शो ने मेलानी को फिर से घर बसाने के लिए $20,000 इतनी रकम दे डाली। इस रकम की मदद से मेलानी ने फिर से एक घर खड़ा कर दिया, और ये बस इसीलिए था ताकि 2012 में आइजक नामक तूफान से फिर से ये घर तबाह हो सके। इस तरह 5 अलग अलग तूफानों में मेलानी का घर बर्बाद हो गया। When fear becomes true। अक्सर हम लोग हमारी जिंदगी में हुए हादसों की वजह से कभी कभी डर में भी जी रहे होते हैं। वो हादसा हमारे दिमाग पे इतना गहरा असर करता है कि रात को भी डरावने ही सपने आते हैं। साल 1840 उरुग्वे में जन्मे रेमन आर्टी गावेटा, इस व्यक्ति का हाल भी कुछ यही था। रेमन 1871 में एक जहाज में सफर कर रहे थे। उस जहाज का नाम था शिप अमेरिका। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी कारण जहाज में आग लग गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। धधकती आग से बचने के लिए रेमन पानी में कूद गए। इस हादसे में 70 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 65 लोग बच गए, जिनमें रेमन भी शामिल थे। लेकिन इस हादसे की वजह से रेमन पूरी तरह से खौफ में चले गए। रात को भी उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रही, इसीलिए उन्होंने जहाज पर सफर करना ही छोड़ दिया। 41 साल तक उन्होंने किसी भी जहाज पर सफर नहीं किया। आखिरकार अपने डर पे काबू पाने के बाद रेमन ने 1912 में एक ऐसी जहाज जिस पे भविष्यवाणी की गई थी कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, उस पर सफर करने की सोची। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। मुझे नहीं लगता कि आगे की कहानी आपको बतानी पड़ेगी। टाइटैनिक वही जहाज था जिस जहाज से रेमन वापस कभी नहीं लौटे, और इस तरह से उनका डर एक दिन सच साबित हो गया। द लाइट मैन। कहते हैं कि बिजली किसी इंसान पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन पे 1 से ज्यादा बार बिजली गिर चुकी है। किसी पे भी बिजली गिरने की संभावना होती है 10,000 में से 1। रॉय सुलिवन, इस व्यक्ति पर तो 7 से भी ज्यादा बार बिजली गिर चुकी है। लेकिन आज हम रॉय की नहीं बल्कि बात करेंगे मेजर वॉल्टर समरफोल्ड की। समरफोल्ड आर्मी के एक मेजर थे। 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान युद्ध भूमि पर मेजर घोड़े पे बैठ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी आसमान से गिरी बिजली उन पर आ गिरती है। इस हादसे में मेजर के कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इस हादसे के कारण उन्हें जबरदस्ती आर्मी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद 1924 में उन्होंने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की। कनाडा में वो एक दिन फिशिंग कर रहे थे, तभी अचानक से मौसम बदल गया। मेजर एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी फिर से उन पर बिजली गिर गई। इस बार उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, पर किसी चमत्कार की तरह कुदरत के हमले से 2 साल में मेजर ठीक हो गए। पूरी तरह से चल फिर पाने में काबिल मेजर का एक और हादसा इंतजार कर रहा था। 1930 में मेजर पार्क में घूम रहे थे, लिहाजा और एक बार उन पर बिजली गिरती है। अब की बार मेजर का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, जिससे वो कभी उभर नहीं पाते, और 2 साल के संघर्ष के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन बिजली गिरने का सिलसिला क्या यही खत्म हो जाता है?
इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस ग्रेवयार्ड में मेजर को दफनाया गया था वहाँ उनके कब्र पर भी बिजली गिर गई, जिस वजह से उनकी कब्र तबाह हो गई। पता नहीं कुदरत और मेजर की क्या दुश्मनी थी, लेकिन जो भी मेजर के साथ हुआ वो किसी भी इंसान के साथ होने की संभावना एक महापदक में से एक होती है। अब आप बोलोगे भाई महापदक क्या होता है, तो भाई लाख करोड़ अरब खरब नील पदक महापदक, एक के बाद 16 जीरो। सिस्टर्स डाइड एट सेम वे। इंसान को हमेशा जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की, इससे भी ज्यादा रुचि तो लोग कहानियां बयां करने में रखते हैं। कभी कभी यही रुचि जान भी ले सकती है। रुचि जान ले सकती है, कैसे जान लेते हैं। 57 साल की एक महिला यूकेट पाइन काफी ग्रामीण इलाके में रहा करती थी। अपने खेतों में वो कुछ काम से गई हुई थी। पैर फिसल के यूकेट एक कीचड़ के गड्ढे में जा गिरी। बचने के लिए यूकेट ने एक वायर को पकड़ा, लेकिन ये वायर विद्युत वाहक वायर थी, जिसे पकड़ते ही करंट लगने की वजह से यूकेट की मौत हो गई। कुछ समय पश्चात उसकी बहन पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी कि मेरी बहन का किस तरह से देहांत हुआ। कुछ उसी तरह कृति करते दिखाते वो भी उसी गड्ढे में जा गिरी और उसी वायर को उसने पकड़ लिया, जिस वजह से उसकी भी उसी तरह से मौत हो गई। अब इस बदनसीबी को आप क्या नाम देना चाहोगे, वो आप ही सोचो। तो भाई लोग अब बारी है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने की। यूनिवर्स एडवेंचर ये मेरा यूजर नेम है, आज के आज ही फॉलो कर लो। नहीं फॉलो करोगे तो ये कपल आपके घर छोड़ दूंगा। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।